नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा है और साथ इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नेमतें अता फरमाई हैं। इंसान की ज़रूरियात दो तरह की हैं। इंसान की बाज़ ज़रूरियात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की इस दुनिया वाली ज़िंदगी के साथ है और इंसान की बाज़ ज़रूरियात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की आखिरत वाली ज़िंदगी के साथ है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया वाली ज़िंदगी को पूरा करने के लिए भी इंतज़ामात फरमाए, नेमतें अता फरमाई, जिनके ज़रिए से इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करता है। और अल्लाह ताला ने आखिरत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी इंतज़ामात फरमाए। आखिरत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी अल्लाह ताला ने इंसान को नेमतें अता फरमाई और नेमतें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ों को, अल्लाह ताला की अता करदा इनामात को नेमतें कहा जाता है। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा फरमाया है कि हमने अपने बंदों को इनामात से नवाजा है, हमने अपने बंदों को नेमतें अता की हैं। अब नेमतें जब हम गौर करते हैं अपने दाएं बाएं इर्दा गिर्द माहौल के अंदर, तो हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। इंसान अगर अपनी बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर गौर करता है तो इस जिस्म के अंदर भी इंसान को अल्लाह ताला की नेमतें नजर आती हैं। इंसान अपने बच्चों के अंदर, अपने घर वालों के अंदर गौर करता है तो इंसान को नेमतें नजर आती हैं। इंसान अपने कारोबार,
अपनी रोजी के जो वसीले और जरिए अल्लाह ताला ने इसको अता फरमाए हैं, उनमें जब गौर करता है तो उनके अंदर भी इंसान को अपनी आंखों से अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतें नजर आती हैं। तो ये दुनिया के लिहाज से नेमतें हैं। हर चीज इंसान की खिदमत में लगी हुई है। हर चीज इंसान की खिदमत में लगी हुई है। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, जानवर, परिंदे, दरख्त, पौधे, फसलें, दुनिया की हर चीज अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है। और दुनिया की हर चीज इंसान उससे फायदा हासिल कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज इंसान के लिए बनाई है। हर चीज। और इंसान को अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए बनाया है। वलकुम लिल आखिरा, और तुम आखिरत के लिए हो। तो मेरे मोहतरम भाई, बुजुर्गों और दोस्तों, नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि इंसान उनको गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। इंसान उनको शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता। इंसान खाने पीने वाली नेमतें देखें, इंसान 60-70 साल इंसान की जिंदगी होती है। इंसान अल्लाह ताला की नेमतें 60-70 साल तक खाता है, पीता है। इंसान के दांत जो है वो खत्म हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं अल्लाह की नेमतें खा खा के, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला की नेमतें खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज्यादा हैं। अब अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज मौजूद है। इंसान 20 साल में कितना खाना खाता है, 30 साल में 40, 50, 60 साल सारी जिंदगी कितना खाना खाता है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में एक एक जर्रा मौजूद है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके दुनिया में आने से पहले इसका रिज्क उतारा। अल्लाह ताला के इल्म में ये बात थी कि इसको इतने रिज्क की जरूरत है, इसने इतना रिज्क खाना है, इतना खाना इसने खाना है, ये चीज इसने खानी है, उसके ऊपर उसका नाम लिखो। खाने पीने के अलावा बहुत ज्यादा नेमतें हैं, गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर 2 जगह पे इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, नहीं कर सकते। वो बेहद व बेहिसाब है, लातादाद व बेशुमार हैं। और दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने एक नुस्खा बतलाया, नुस्खा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। एक जरूरी चीज, एक जरूरी सबक, एक जरूरी दर्स अल्लाह पाक ने दिया। आज देखिए, हम कहते हैं
हर चीज के अंदर इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है वो ज्यादा हो जाए, उसके अंदर तरक्की हो जाए, उसके अंदर इजाफा हो जाए। लेकिन दूसरे कामों की तरह यहां भी तरीका हमने गलत इख्तियार किया। अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि मैं जब नेमत देता हूं तो उसका एक तरीका है जिसकी वजह से मैं नेमत बढ़ा देता हूं, उसके अंदर इजाफा कर देता हूं, उसके अंदर तरक्की कर देता हूं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमत के ऊपर शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला उस नेमत को बढ़ा देंगे। शुक्र करने से चीज बढ़ती है। तो हर नेमत जब भी सामने आए, जब भी उससे फायदा उठाएं, उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। शुक्र अदा करने का एक तरीका, बहुत सारे तरीके हैं शुक्र अदा करने के। सबसे आम तरीका शुक्र अदा करने का ये है कि फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी की जाए। जो जो चीजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, रमजान का रोजा अल्लाह ने फर्ज किया है, और हज अगर माल है तो अल्लाह ने फर्ज किया है, ज़कात अगर अल्लाह पाक ने माल दिया है तो फर्ज की है। इन फराइज की अदायगी शुक्र की बेहतरीन सूरत है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, बेशुमार इनामात और एहसानात मेरे ऊपर किए हैं, कम अज कम जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फर्ज किया है मुझे उसको पूरा करना चाहिए। ये शुक्र बजा लाने का बेहतरीन तरीका है। जुबान से भी अल्लाह का शुक्र करे, शुक्राने के नफल पढ़ के भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, और फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नेमतें अता फरमाई हैं। मैंने अर्ज किया कि दुनिया की जरूरियात को पूरा करने के लिए भी नेमतें अता की, और आखिरत की जरूरियात को पूरा करने के लिए भी अल्लाह ताला ने नेमतें अता की। अब आखिरत की जरूरियात, आखिरत की चीजें, आखिरत की जिंदगी की जहां जहां पे जरूरत पड़नी है वो ज्यादा अहम चीजें हैं, वो ज्यादा जरूरी चीजें हैं, उनके लिए इंसान ने अपने आप को तैयार करना है। फिर आखिरत के लिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ औकात दे देते हैं जिनके अंदर दूसरे औकात से ज्यादा फायदा हो जाता है। जिसमें ये जुमातुल मुबारक का दिन है, शबे जुमा की रात है, और इसी तरह लैलतुल कद्र की रात है, रमजान का महीना है। अब रमजान का महीना आ रहा है, बहुत करीब आ चुका है। 4-5 दिन के बाद रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। ये आखिरत के एतबार से अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला की रहमतें बरसात की तरह बरस रही होती हैं इस महीने के अंदर। रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरत वाला, और अल्लाह ताला से मांगने वाला, अल्लाह ताला को मनाने वाला ये महीना है। इस महीने से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना चाहिए। इस रमजान के महीने के एक एक मिनट को हमें कीमती बनाना चाहिए, जाया नहीं करना चाहिए। हमारी तबीयत के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त इबादत में लगे रहते थे,
हर वक्त नेकियों में लगे रहते थे, हर वक्त रात दिन आप नवाफिल के अंदर, इबादात के अंदर, जिक्र व अज़कार के अंदर, तस्बीहात के अंदर हर वक्त लगे रहते थे। लेकिन हज़रात सहाबा किराम फरमाते हैं कि जो जो रमज़ान करीब आता था हुजूर अलैहिस्सलाम की मामूलात के अंदर और इजाफा हो जाता था, और इजाफा हो जाता था, और अल्लाह पाक की तरफ चले आते थे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम तो बख्शे बख्शाए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम तो जन्नत ही हुजूर के लिए बनी, सारी कायनात हुजूर के लिए बनी, हुजूर अलैहिस्सलाम वजह कायनात हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हमने अपने महबूब को पैदा करना ना होता तो ये कायनात का निजाम ही न बनते। तो हुजूर जन्नती, हुजूर बख्शे बख्शाए, खता गुनाह गलती हुजूर के करीब भी नहीं आ सकती, आप मासूम, लेकिन इसके बावजूद इतना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, इतना ज़्यादा रमज़ान का एहतिमाम करना, ये मेरे और आपके लिए था। मैं और आप भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। रमज़ान मुबारक का महीना कम अज़ कम हम अल्लाह पाक को दे दें। 11 महीनों में अपनी झंझटों के अंदर बेशक लगे हैं तो लगे रहें, कम अज़ कम 1 महीना साल के अंदर आता है, हमें सोचना चाहिए हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जो हमसे हो सकता है, जो इबादत हो सकती है, जो जितना ज्यादा हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन जो फर्ज है, फर्ज जो जरूरी है वो तो छूटने न पाए भाई। रमजान का रोजा फर्ज है, ना छूटे, ना छूटे। ये रमजान का रोजा छोड़ देना बहुत बड़ा नुकसान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है कि जो रमजान का रोजा छोड़ देता है सारी जिंदगी भी उसकी कज़ाएं करता रहे तो उसके अजर को नहीं पहुंच सकता। फिर रमजानुल मुबारक के अंदर बढ़ जाता है, हर नेकी का अजर बढ़ जाता है, हर सजदे का अजर बढ़ जाता है, हर क़याम का, हर तिलावत का अजर बढ़ जाता है। फरमाया कि जो नफल पढ़ता है अल्लाह ताला उसको फर्जों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं, और जो एक फर्ज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 70 फर्जों का सवाब अता फरमाते हैं। 70 फर्जों का, एक मिनट, एक वक्त कीमती है, दुआएं कबूल हो रही हैं। रमज़ानुल मुबारक के अमाल में बहुत सारी चीज़ें हज़रत सहाबा किराम, हुजूर अलैहिस्सलाम और उलमाए किराम ने लिखी हैं। आप हज़रात से बहुत सारे अमाल, बहुत सारे रमज़ान में करने वाले काम जो हैं वो साबित हैं, वो करते रहना चाहिए। उनमें तिलावत है, तिलावत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रमज़ान का और कुरान पाक का बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके लिए कुरान, जिसके अंदर कुरान पाक उतारा गया है। तो रमज़ान और कुरान तो एक हो गया। कुरान अब क्या है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत का जरिया है। हिदायत मिलती है, इससे रहनुमाई मिलती है, अच्छे अच्छे सबक मिलते हैं, अच्छे अच्छे रास्ते मिलते हैं। कुरान पाक पढ़ा जाए। फिर कुरान पाक एक ऐसी अजीम शान अल्लाह पाक की दौलत है कि इसको पढ़ना भी सवाब, इसको देखना भी सवाब, इससे मोहब्बत करना भी सवाब, इसकी ज़ियारत करना भी सवाब। कुरान पाक इतना बड़ा अल्लाह ताला ने खजाना अता फरमाया है। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में करने का काम जो है, सबसे अहम काम वो कुरान पाक की तिलावत है।
उसके बाद रात के अमाल है। दिन के वक्त मैंने अर्ज कर दिया रोजा रखना जरूरी है। जो रोजा नहीं रखेगा वो गुनाहगार होगा। फर्ज है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम है, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज कर दिया गया है। आज हम लोग लाइट लेते हैं, आज का नौजवान मजाक समझता है, रख लो फिर भी ठीक, ना रख लो फिर भी ठीक। और नहीं भाई, फर्ज है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इतनी ज्यादा गफलत दीन के मामलात के अंदर आज के दौर में हो रही है, पहले कभी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक ठाक, कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, रोजा नहीं रख रहे। भाई रोजा रखना बहुत जरूरी है, फर्ज है। तो दिन के वक्त का सबसे बड़ा अमल वो रोजा है। उसके रोजे के साथ साथ जहां तक हो सके, कमजोरी हो जाए या बीमारी है, कोई मसला है, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर ले। तिलावत का एहतमाम किया जाए, जिक्र अज़कार किए जाए, तस्बीहात पढ़ी जाए, नवाफिल का एहतमाम किया जाए। दिन के वक्त अगर रोजे की वजह से नहीं हो सकते, दिन को आराम कर ले, रात को इबादत कर ले। तो ये रमजान के करने के काम। रात को तरावी सुनी जाए, पढ़ी जाए। तरावी सिर्फ सुन्नत नहीं है, जरूरी सुन्नत है। जो नहीं पढ़ता गुनाहगार होता है, जो नहीं पढ़ता गुनाहगार होता है। इसलिए तरावी तो पढ़ी जाए। तरावी के अलावा भी रात के वक्त इबादत की जाए, नवाफिल पढ़े जाएं, और जिक्र अज़कार जो कर सकता है इंसान वो करे। रमजान का महीना ये नेकियों का सीजन है, ये नेकियों का सीजन है। इस सीजन से इंसान को फायदा उठाना चाहिए। फायदा उसी को होगा जो फायदा उठाने की कोशिश करेगा। फायदा उठाने की अगर कोशिश नहीं करेगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, रमजान गुजर जाएगा। आज कितने मुसलमान हमें नजर आएंगे, रमजान आता है गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। कितनी खतरनाक बात है। कितने ना जाने न अगले साल जो है वो हमारे मुकद्दर में है नहीं है, क्या पता। कितने मुसलमान, कितने हमारे भाई अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार पिछले रमजान में हमारे साथ थे, अब नहीं है। तो ये चीजें, इनसे फायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, आखिरी हदीस है। देखिए कितनी बड़ी बात है, गौर करने की, सोचने की बात है, तवज्जो से सुनने की बात। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर के ऊपर कदम रखा, पहले दर्जे पे रखा, फरमाया आमीन। दूसरे मिंबर के दूसरे दर्जे पे कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरे दर्जे पे कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। फिर खुतबा दिया, खत्म हो गया। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, पहले हमने कोई इस तरह का मंजर देखा नहीं है जो आज देखा है। आपने 3 दफा आमीन फरमाया है मिंबर पे तशरीफ फरमाते हुए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, आज मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे, उन्होंने 3 दफा दुआ की और मैंने उसके ऊपर आमीन कहा। जब मैंने पहले दर्जे पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जो वालिदैन या उनमें से किसी एक को बुढ़ापा पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। जब दूसरे दर्जे पे मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो आदमी जो मेरा नाम सुने और दुरूद शरीफ न पढ़े। मैंने कहा आमीन। और तीसरे दर्जे पे जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा कि हलाक हो जाए वो आदमी जो रमजान का महीना पाए और रमजान के महीने में मेहनत कोशिश करके अपनी बख्शिश न करा सके। तो मैंने कहा आमीन। अब बद्दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार और आमीन कहने वाला नबियों का सरदार
अब नहीं करेंगे तो दुआ तो कबूल हुई है, बद दुआ हमारे बारे में। अल्लाह ताला से समझकर हमें इस महीने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।